So now let's discuss the rules of reflection by concave mirror. कि concave mirror से जो रिफ्लेक्शन है वो क्या क्या रूल्स फॉलो करता है. पहला रूल क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है. देखो आपको 4 रूल्स यहाँ पर बताऊंगी मैं, और जो 4 रूल्स है इसके अंडर ही आप कोई भी इमेज बना सकते हो कॉनकेव मिरर से. ठीक है, तो आपको ये 4 रूल्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठने चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है हमारा बिल्कुल बीच में. ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रेज कैसे आ रही है, पैरेलल, तो यहाँ पर रूल क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इंसिडेंट रेज कहां से पास होंगी, वो हमारी फोकस से पास होंगी. ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहां से पास होगी, फ्रॉम फोकस, पासिस थ्रू फोकस. ये रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि अगर पैरेलल है तो फोकस से पास होगी ही होगी. ठीक है, सेकंड रूल क्या है, इफ इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, अगर इंसिडेंट रे आ ही फोकस के द्वारा रही है, फोकस से पास होकर आ रही है. देखो ये एरो देखना अच्छे से, ये आ रही है, इनकमिंग है. ठीक है, आ रही है फोकस से और मिरर के ऊपर फॉल हुई है. अब यहाँ पर रूल क्या कहता है, अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, और अगर फोकस से आती है तो वो कैसे जाएगी, पैरेलल. किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के. इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिफ्लेक्शन. अब आप बोलोगे कि भैया ऐसे हुआ कैसे, किस फिनोमिना के अंडर हुआ, तो ये किस फिनोमिना के अंडर होता है. देखो अब जो ये पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंस हुआ है, रिफ्लेक्शन में हम इस पॉइंट के ऊपर क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. और जो स्फेरिकल सरफेस होता है, स्फेरिकल सरफेस का नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू इट्स सेंटर. तो हमेशा नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर से. अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ तो इस तरीके से पास होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल. अगर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ तो इस तरीके से पास होगा. हमेशा नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर से. अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये वाला इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल. तो रिफ्लेक्शन के बीच में भी एंगल इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इतना ही एंगल होना पड़ेगा. जब मैं ये एंगल वाली कंडीशन अप्लाई करती हूँ तो रे अपने आप ही पैरेलल चली जाती है. ठीक है, तो क्यों ये रूल है कि अगर रे फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, अंडर द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा फिनोमिना हमारे को देखने को मिलता है. ठीक है, तो अगर इंसिडेंट रे आ रही है फोकस से तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कहां से जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, पास पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं रूल. तो थर्ड केस में हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो कहां से आ रही होगी, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से आ रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि जहां पर लाइट आगे फॉल हो रही है यहाँ पर हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल. और स्फीयर के केस में नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा. अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0. तो रे जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ से ही वापस चली जाएगी. ठीक है, तो जहां पाथ से आ रही है उसी पाथ से वापस चली जाएगी. कहने का मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है इंसिडेंट रे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे. तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास हो जाएगी, पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर हम इसको अनडेविएटेड रे भी बोल देते हैं. क्या है, अनडेविएटेड. इसके पाथ में कोई डेविएशन या कोई चेंज नहीं आया, जो रास्ता था उसी पे ऐसी कैसी वापस मुड़ गई, उसी रास्ते से वापस जा रही है. ठीक है, अब फोर्थ रूल हमारा क्या हो जाएगा, अगर इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, फ्रॉम पोल, डायरेक्ट कहां पर इंसिडेंट अगर हो जाए, पोल पे. देखो इस तरीके से इंसिडेंट रे क्या हो रही है, सीधा पोल के ऊपर ही आकर गिर रही है. ऐसे इंसिडेंट्स को हम ओब्लीक इंसिडेंट्स बोलते हैं. किसको बोलते हैं, ओब्लीक इंसिडेंट्स,
जब रे डायरेक्ट पोल के ऊपर ही पोल होती है आकर के, ठीक है। अब अगर वो न्यूमेरिकल में आपको देता है कि रे इज ओब्लिकली इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो आप उसको डायरेक्ट पोल के ऊपर फोल्ड कराओगे, और जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्या होगा, 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हो रहा है हमारा इंसिडेंस, तो यहाँ पर पहले हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरीके से। अब जो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी क्या हो जाएगा, इंसिडेंस के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओब्लिक इंसिडेंस के केस में। ओब्लिक इंसिडेंस के केस में रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर क्या रूल चलेगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतने ही एंगल पर वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। So these are the all 4 rules about the concave mirror. अब नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ेंगे, और इन रूल्स के बेसिस पर आप कोई भी इमेज बना सकते हो, चाहे आप ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी प्लेस करते हो, राइट। अब देखिए कॉन्वेक्स के केस में अगर इंसिडेंट रे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रही है हमारी इंसिडेंट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये रेज हमें पता है कि जब पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करती है, फोकस से पास होंगी। क्यों होंगी, रूल क्या होगा, जो इंसिडेंस का पॉइंट है यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, मानो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर ही वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जब हम इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारी जो पैरेलल रेज होती है वो फोकस से ही पास होती है, तो रिफ्लेक्टेड रे जब इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो रिफ्लेक्टेड रे हमेशा कहाँ से पास होती है, पासिस थ्रू फोकस। कहाँ से पास होगी, फोकस से। ठीक है। अब सेकंड केस में अगर इंसिडेंट रे कहाँ से आ रही होती है, फोकस से आ रही होती है। देखो इस तरीके से, अगर इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, अगर ये यहाँ पे मिरर नहीं होता तो यहाँ से ही तो पास होती, ठीक है, तो कहाँ से पास होती, फोकस से। तो अगर वो फोकस से आ रही होती है, देखो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल इस तरीके से होगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, ये है नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रे रिफ्लेक्ट। तो जब ये सेम एंगल से वापस जाएगी तो ये किस तरीके से जाती है भाई, ये जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली ये रे कैसे जाएगी, इस तरीके से। देखो आपको एरो शो करना बहुत जरूरी है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के लिए, उसी से आपको डायरेक्शन का पता चलेगा। तो ये तो है आने वाली इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो रही है। क्यों, क्योंकि आ कहाँ से रही थी, फोकस से आ रही थी। तो जब रे इंसिडेंट रे फोकस से आती है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ आया इतना।